हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। सो किड्स, हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्लास 7th का चैप्टर 12 कर लिया है। ओके, तो आज हम उसके सोल्यूशन करेंगे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वीडियो देखना ये, तो फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर इजीली हो जाएंगे। नहीं तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप आंसर अच्छे से नहीं कर सकेंगे उसके। ओके किड्स, सो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी और आप वहाँ से देख सकते हो वीडियो का लिंक, जो मेरे चैनल पे आप विजिट करके देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। सबसे पहले हम करेंगे इसके एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके किड्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन पोटैटो टेक प्लेस थ्रू। वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो पोटैटो में होती है वो किसके थ्रू होती है? रूट्स, स्टेम ट्यूबर, राइजोम एंड स्टेम बल्ब। इसमें से तो आपको सबको पता है पोटैटो में जो प्रोपागेशन होती है वो ट्यूबर के थ्रू होती है, स्टेम ट्यूबर। ओके, नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स टेक प्लेस इन द प्लांट्स। कौन से वेजिटेटिव प्रोपागेशन लीव्स के थ्रू किस किस में होती है? डेलिया, रोज, ग्रास एंड ब्रायोफाइलम। तो कौन सा आएगा? ये ब्रायोफाइलम। और एक और है बिगोनिया, वो भी होता है पर इसमें ऑप्शन नहीं दी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ब्रायोफाइलम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कौन सा मेथड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो आपको सबको पता होना चाहिए जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है वो उसमें जो रूट्स, लीव, स्टेम ये वाले पार्ट्स आते हैं, तो ये तो ऑब्वियसली प्लांट में होगी। स्पोर फॉर्मेशन भी प्लांट में होती है, फ्रेगमेंटेशन भी प्लांट में होती है। जो बडिंग है वो प्लांट्स में नहीं होती है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, पर प्लांट में नहीं होती। ये किस में होती है? फंगी में होती है। ओके, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या है? बडिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीडलेस प्लांट। इसमें सीडलेस प्लांट कौन सा नहीं है? बनाना भी है, शुगर केन भी है और पाइनएप्पल भी है। तो हमारा क्या है? बिगोनिया। तो दिस इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज ट्रेमलिन प्रोपागेट्स वेजिटेटिवली थ्रू। किससे? जो इमली होती है वो किसके थ्रू होती है प्रोपागेशन? इसकी राइजोम, रूट्स, लीव्स एंड स्टेम बल्ब। तो किसके थ्रू होती है? ये रूट्स के थ्रू। तो रूट्स इज करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे हैं, स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना, हम सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने लगे हैं इस चैप्टर के जितने भी हैं। सो फर्स्ट इज द फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट विद द फीमेल गेमीट रिप्रोड्यूस। इसके फ्यूजन से क्या बनता है? ऑलवेज जाइगोट। आपको पता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट फॉर्म्स जाइगोट। ओके, तो इसमें ऑप्शंस है ओवरी, पोलन एंड एंथर। तो क्या बनेगी? ये हमारा जाइगोट। नेक्स्ट इज द सीड्स आर डेवलप्ड फ्रॉम ओवम, ओव्यूल, ओवरी एंड कार्पल। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो ओवरी होती है ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रूट, राइपेंड फ्रूट। जो ओव्यूल होते हैं ऑलवेज प्रोड्यूस सीड्स। इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, जो ओव्यूल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या किस में डेवलप होते हैं? हम सीड्स किस में डेवलप होते हैं? फिर ओव्यूल में। ओके, ब्लैंक ऑफ द फ्लावर स्वेल्प एंड डेवलप टू फॉर्म फ्रूट। अब फ्रूट किस में होता है? फिर इसमें ऑप्शन है पोलन, ओवरी, नेक्टर एंड पेटल। तो ऑब्वियसली ओवरी। ओवरी किस में होगी? फ्रूट में। मेरी वीडियो में, मैंने पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 आपको चेंजेस बताए थे कि द ओवरी ऑफ फ्लावर स्वेल्प एंड डेवलप टू फॉर्म फ्रूट एंड ओव्यूल्स प्रेजेंट इन द ओवरी ग्रोज टू बिकम सीड्स। सो ओव्यूल सीड्स में और ओवरी जो है किस में होती है? फ्रूट में। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की कौन सी टाइप्स हैं? ये एक तो सेल्फ है, एक तो क्रॉस है, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। तो आप सबको पता है पॉलिनेशन 2 टाइप्स की होती हैं, सेल्फ एंड क्रॉस। सो बोथ ऑफ दीज आएगा इसमें। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज होते हैं, ब्राइट कलर होते हैं, सेंटेड होते हैं, ऑल ऑफ दीज। आपको पता है कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, इंसेक्ट तभी आएंगे अगर फ्लावर्स लार्ज होगा, ब्राइट कलर का होगा, देखने में भी सुंदर होगा, उसकी स्मेल भी अच्छी होगी, तभी इंसेक्ट उस पर आएंगे। तो हमारी सारी ऑप्शंस आएंगी इसमें, ऑल ऑफ दीज। ओके किड्स, नेक्स्ट इज बैक एक्सरसाइज। बैक एक्सरसाइज में हम पहले ये वाले करेंगे।
फिर से टिक द करेक्ट ऑप्शन आएंगी। ये वर्कशीट है, इसमें है ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस बाय एड्स। ब्रायोफाइलम किसके थ्रू रिप्रोड्यूस होता है? स्टेम, लीव्स, रूट्स एंड फ्लावर्स। किसके थ्रू होता है किड्स? लीव्स के थ्रू। ओके, इसमें ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया आते हैं। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन स्पायरोगायरा, ईस्ट, हाइड्रा एंड ब्रेड मोल्ड। जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन जब होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसके थ्रू, किस में होती है? ये होती है हमारे ब्रेड मोल्ड में। ये थोड़ा सा ना, ये हमने शायद नहीं भी डिस्कस किया हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया उन्होंने, आप देख सकते हो। जैसे ये स्पोर फॉर्मेशन है। ओके, स्पोर फॉर्मेशन में बताया कि जो ब्रेड मोल्ड होता है, ये हमारा ब्रेड है। ओके, ग्रीन कलर के पैचेस ऊपर आ गए हैं। जो ब्रेड मोल्ड है, फंगस लग गई है ऐसे, इट मीन्स। ओके, ग्रीन कलर आ गया ब्रेड के ऊपर, जो हम ब्रेड खाते हैं डेली लाइफ में। सो ब्रेड मोल्ड हैज़ थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम हाइफे बोलते हैं, लाइक दिस। ये क्या है? हाइफे। ओके, ये इसकी थोड़ी सी इलेबोरेट करके पिक्चर बताई हुई है। ये हाइफे हैं, और ये जो इरेक्ट पोर्शन है इसका लंबा सा, उसको हम स्प्रेंजियोफोर बोलते हैं। ये क्या है? जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे स्प्रेंजियम बोलेंगे। इसमें ही क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। ओके, स्पोर्स होते हैं, वही डिस्पर्स होते हैं थ्रू एयर। जब ये बर्स्ट हो जाते हैं स्प्रेंजियम, तो क्या होते हैं? बर्स्ट होके स्पोर्स को डिस्पर्स कर देते हैं एयर में। ओके किड्स, सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ ब्रेड मोल्ड की ये पिक्चर बताइए। तो बेसिकली ये स्पोर फॉर्मेशन में, तो हमारा क्वेश्चन भी यही था। ये आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं जो टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले हैं। तो इसमें है बताया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन ब्रेड मोल्ड। ओके, क्योंकि स्पायरोगायरा तो किस में होती है? वो भी एसेक्सुअल है, बट ये क्या है? फ्रेगमेंटेशन। ओके, फ्रेगमेंटेशन का पार्ट है ये। तो हमें किससे में पूछा है? स्पोर फॉर्मेशन। तो एंथर कंटेन ब्लैंक। एंथर में क्या होता है? ओवरी, ओव्यूल, पिस्टल और पोलन ग्रेन। सबको पता है एंथर में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स, जिसमें क्या होता है? मेल गेमीट्स होते हैं, येलो पाउडरी सब्सटेंस जिसे बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज राइपेंड ओवरी। अभी बताया था राइपेंड ओवरी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? ओवरी किस में होती है? फ्रूट में। किसमें? ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट। ओव्यूल से क्या बनता है? सीड। ओके, तो ओवरी पूछा है तो क्या आएगा? फ्रूट। इसमें ऑप्शंस है फ्रूट, फ्लावर, एम्ब्रियो एंड सीड। सीड, ओव्यूल, जब ओव्यूल आए तो फिर सीड, ओवरी आए तो फ्रूट। ओके किड्स, नेक्स्ट इज फिलप्स। फिलप्स क्या है? इन ब्लैंक रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट। आपको पता है सिंगल पेरेंट किस में इन्वॉल्व होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, सेक्सुअल में बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। गैमीट फॉर्मेशन भी होती है, जाइगोट फॉर्मेशन भी होती है, और इसमें सिंगल पेरेंट होता है। अब आ गया स्प्रेंजियो। मैंने वो आपको जो हाइफे वाला जो बताया, ब्रेड मोल्ड वाला, इसलिए बताया है। अब उन्होंने बोला है कि स्प्रेंजियम इज फाउंड एट द टॉप ऑफ इरेक्ट हाइफे। जो लंबा सा मैंने बताया था ना, जिसपे स्प्रेंजियो 4 लगते हैं। ओके, इरेक्ट हाइफे को हम क्या बोलते हैं? स्प्रेंजियो 4। ये पिक्चर आप एक बार फिर देख लो। उन्होंने क्या पूछा है? इरेक्ट हाइफे जो लंबा होता है, जिसे हम बोलते हैं स्प्रेंजियो 4। ओके किड्स, सो नेक्स्ट इज द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब ओव्यूल किस में बनेगा? सीड में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ओव्यूल सीड में, ओवरी किस में बनेगी? फ्रूट में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पहले। वेरी शॉर्ट क्या है? व्हाट इज मेंट बाय रिप्रोडक्शन। ये सबको पता है रिप्रोडक्शन क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स से। जब अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो प्रॉपर बता देती हूँ। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। ओके, आपको पता होना चाहिए। ये 2 टाइप्स की आप साथ में मेंशन कर सकते हो, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है। आप पहली वाली वीडियो में सारा चैप्टर देख लेना, उसी चैप्टर में से मैंने क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं। ओके, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस मेल गेमीट्स एंड फीमेल गेमीट। मेल गेमीट कौन प्रोड्यूस करता है? एंथर। कौन करता है? एंथर। एंथर में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स में क्या होता है? मेल गेमीट। नेक्स्ट इज फीमेल गेमीट कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरी। ये जो है ना पिस्टल और स्टेमन, ये इसके मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये इसमें नहीं आपको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक
मैंने सोचा कि क्वेश्चन नहीं बना तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया। अब मैंने देखा क्वेश्चन है तो मैंने ये इसको कट कर दिया। तो बेसिकली आपको पूछा है कि फ्लावर प्रोड्यूसेस मेल गमीट किससे बनते हैं एंड फीमेल। फीमेल गमीट किससे बनते हैं? ओवरी से। ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स से क्या बनते हैं? फीमेल गमीट। ओके, ओवरी इसका पार्ट है, एंथर भी इसका पार्ट है। एंथर में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल्स। पोलन ग्रेन में मेल गमीट और ओव्यूल्स में फीमेल गमीट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ येलो पाउडरी सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एंथर ऑफ फ्लावर। कौन सा होता है? वो होता है हमारा पोलन ग्रेन, जिसे हम बोलते हैं मेल गमीट। ओके, येलो कलर का सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट है। नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको हम स्टेमेन बोलेंगे। नेम द मेल रिप्रोडक्टिव को स्टेमेन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम पिस्टल बोलेंगे। ओके, नेम द मेन एजेंट फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। कौन कौन से एजेंट के थ्रू हम डिस्पर्स करते हैं सीड्स और फ्रूट्स को? एक तो विंड होगी, हवा, वाटर पानी, एनिमल्स, एक्सप्लोजन। ओके, ये 4 है जो एजेंट जो कैरी करते हैं सीड्स को प्लांट्स बनाने के लिए। ओके, विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 प्लांट्स हु सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन ऑफ देयर फ्रूट्स। एक्सप्लोजन का जो मैकेनिज्म है वो किस में होता है? कौन से प्लांट्स में होता है? 2 प्लांट्स पूछे उन्होंने, आप बॉल्सम एंड जेरेनियम बता देना। ओके, एक आप कैस्टर भी बता सकते हो, वो सीड्स है। ओके, तो ये बेसिकली प्लांट्स हैं, बॉल्सम एंड जेरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 2 प्लांट्स विच आर रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल। कौन से प्लांट्स जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं? नेम एनी 2 प्लांट्स विच आर रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें आएंगे एक तो फर्न, एक तो स्पायरोगायरा, एक तो मोसेस। मैंने 3 लिखी हैं, एक एक्स्ट्रा, ताकि आपको जो अगर कभी भी माइंड में ना आए तो आप ये लिख सकते हो। ओके, फर्न, मोसेस एंड स्पायरोगायरा। तो नेम 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सबको पता है पॉलिनेशन, सबको पता है ना पॉलिनेशन कितने टाइप की होती है? एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होती है, एक तो क्रॉस पॉलिनेशन होती है। नेम 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में? एक तो एसेक्सुअल मेथड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमीट्स, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमीट्स और बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, जाइगोट फॉर्मेशन टेक प्लेस। ओके, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो बेसिकली इन्होंने टाइप्स पूछी है, तो आप टाइप्स बता देना एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। नेम एनी 2 प्लांट्स विच आर रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन से प्लांट्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ? नेम एनी 2 प्लांट्स विच आर रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन से होते हैं? रोज, मस्टर्ड एंड लिली। ओके, रोज, मस्टर्ड एंड लिली, ये 3 लिखे हैं। वैसे उन्होंने 2 ही पूछा, मैंने 3 लिख दिए। ओके, तो ये कैसे होते हैं? सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? तो बेसिकली आपको पूरी डेफिनेशन आनी चाहिए। पॉलिनेशन क्या होती है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर। एंथर क्या है? मेल पार्ट। एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। हेयर इज फ्लावर, इस पे ये होती है स्ट्रक्चर एंथर की, ये है स्टिग्मा की। तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है एंथर टू स्टिग्मा। सो दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। 2 टाइप्स की होती है, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 प्लांट्स पॉलिनेटेड बाय फॉलोइंग एजेंट्स। अब हमने प्लांट्स बताने हैं कौन से पॉलिनेटेड होते हैं, किसके द्वारा? इंसेक्ट्स, विंड एंड वाटर के थ्रू। इंसेक्ट्स के थ्रू हम कौन से प्लांट्स बताएंगे? इंसेक्ट एजेंट्स बताना है हमने। ओके, एजेंट्स कौन कौन से बताएंगे? इंसेक्ट्स के थ्रू कौन कौन से होते हैं? बीज एंड बटरफ्लाई। क्या होते हैं? आप और भी एग्जाम्पल्स कर सकते हो, मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ आपको। इंसेक्ट के थ्रू कौन कौन से होते हैं? बीज, बटरफ्लाई एंड मोथ। ये तीनों आप इंसेक्ट की एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। अगर आपको विंड के बारे में पूछे, विंड के बारे में आपने लिखना है ग्रास, व्हीट, कॉर्न, शुगर केन, राइस एंड मीज। ओके, ये प्लांट्स हैं। ओके, ग्रास, व्हीट, कॉर्न, शुगर केन, राइस एंड मेज, ये विंड के थ्रू होते हैं।
पॉलिनेशन वाटर के थ्रू किसकी किसकी होती है, एक तो होती है वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला। ओके, इसके बेसिकली आपने नाम एग्जाम्पल्स करनी है, तीनों मैंने करवा दिए आपको। कौन से पूछे थे उन्होंने, इंसेक्ट, विंड एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू सीड्स और फ्रूट्स विच आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। वाटर के थ्रू कौन से सीड्स और फ्रूट्स डिस्पर्स होते हैं, सीड्स भी बता सकते हो आप, फ्रूट्स भी बता सकते हो। ओके, ये एग्जाम्पल्स हैं कोकोनट, वाटर लिली एंड लोटस। ठीक है, ये तीनों फ्रूट्स के नेम बता दिए। बीच में एक फ्लावर है वाटर लिली, लोटस और वाटर लिली जो है फ्लावर्स है, और कोकोनट क्या है, फ्रूट है। ओके, सो नेम टू प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू प्लांट्स हुज सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन देयर फ्रूट्स बर्स्ट विद अ सडन जॉय। जब भी फ्रूट सडनली बर्स्ट होता है तब कौन से प्लांट्स लिखनी है, टू लिखनी है, कैस्टर एंड पी प्लांट। ओके, टू प्लांट्स है बर्स्टिंग एक्सप्लोजन के थ्रू होता है, कैस्टर एंड पी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन का डिफरेंस 1-1 आपने पॉइंट लिखना है। इसमें क्या होता है, द पोलन ग्रेन जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम स्टिग्मा टू एंथर, कहाँ पे होते हैं, सेम फ्लावर पे। क्रॉस में क्या होता है, डिफरेंट प्लांट जो होते हैं डिफरेंट प्लांट्स में 2 प्लांट्स होते हैं। ओके, when the pollen grains from the anther of flower of one plant are transferred to stigma of the flower of another flower। इसमें only 1 flower involve होता है, इसमें 2 flowers different flowers involve होते हैं। ओके, तो बेसिकली ट्रांसफ़र किसकी होती है, एंथर ट्रांसफ़र होती है पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन कहाँ से जाता है, एंथर टू स्टिग्मा। ओके, जब सेम हो तो सेल्फ, जब क्रॉस हो तो डिफरेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमने कर लिए। इसका हो गया, वाई इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इसेंशियल फॉर प्लांट्स। जो है डिस्पर्सल जो सीड्स की है वो क्यों इसेंशियल है, क्यों ज़रूरी है, तो इसके 3 पॉइंट्स हैं, आप नोट डाउन कर लो। तो फर्स्ट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया। सबसे पहले तो ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करती है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिफरेंट प्लेसेस पे डिस्पर्स होंगे तो ऑब्वियसली ओवर क्राउडिंग नहीं होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स प्रिवेंट द कंपटीशन फॉर वाटर, मिनरल, सनलाइट अमंग द सेम काइंड ऑफ प्लांट। तो आप ऑब्वियसली सोचो कि अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, अगर होगी नहीं, भीड़ ही नहीं होगी तो कंपटीशन किसका, तो सबको सब कुछ मिलेगा फिर। ओके, कंपटीशन इसमें कम हो जाएगा फॉर वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट के लिए। ओके, ताकि अच्छे से ग्रो कर सकें ये प्लांट में। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स हेल्प द प्लांट ग्रो इन न्यू प्लेसेस एंड न्यू एरियाज। एक तो न्यू प्लेसेस और न्यू एरिया मिलेंगे उनको, तो ये है, एक तो ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, एक तो कंपटीशन नहीं होगा, और एक न्यू प्लेसेस और न्यू एरिया पे ग्रो करेंगे। तीनों पॉइंट्स है इसके, इसीलिए डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज एसेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होती है, एंड व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ओके, हमने कंडीशंस बतानी है कि जब जर्मिनेट होता है सीड तब कंडीशंस कौन सी चाहिए। तो पहली हमारी है जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ सीड बिगिंस टू ग्रो इनटू बेबी प्लांट। जब सीड किस में बन जाता है, बेबी प्लांट में, व्हेन फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल। ओके, जब फेवरेबल कंडीशन है उसके ग्रो करने की तो उसे प्रोवाइड हो जाए तो उसकी जर्मिनेशन ऑफ सीड उसे बोलते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन फेवरेबल हो सकती हैं, एक हमारी फेवरेबल कंडीशन हो सकती है वाटर, एक है एयर। एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन, विच इज़ वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट उसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर, उसे वार्मथ भी तो चाहिए सीड को। तो 3 बेसिक कंडीशंस हैं, एक टेम्परेचर, एक वाटर एंड एक एयर। ओके किड्स, and what are the special features of seeds and fruits which are dispersed by wind। जो भी विंड के थ्रू डिस्पर्स होते हैं सीड्स या फ्रूट्स, उसके फीचर्स क्या हैं, हमने विंड के थ्रू डिस्पर्शन करनी है। जो विंड के थ्रू होते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय विंड, उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें क्या होता है कि उनके पास फर्स्ट इज द ड्रमस्टिक प्लांट और मैपल प्लांट्स, इनके पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं बेसिकली। तो दे कैन बी डिस्पर्स्ड बाय विंड टू फार ऑफ
प्लेसेस। ओके, नेक्स्ट है सीड्स जो होते हैं कैलोट्रोपिस, डेंड्रियन, मैदर, कॉटन एंड फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर। ओके, इनके पास क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, विच हेल्प टू डिस्पर्स इजीली बाय विंड। ओके, ये मेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ग्रासेस, ऑर्किड्स एंड बिगोनिया, उनके पास क्या होता है, लाइट वेट सीड होते हैं, ये लाइट वेट होते हैं, इनका वेट जो होता है स्मॉल होता है, विच कैन बी इजीली ब्लोन अवे बाय द विंड। सो इसलिए ये विंड के थ्रू होते हैं। एक पहले जो हैं उनके पास क्या होता है, विंग्स, जो इजीली फॉर अवे प्लेसेस पे चले जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। इनके पास क्या होते हैं, इनके पास होते हैं हेयर्स जो है वो हेल्प करते हैं इजीली डिस्पर्स होने में। और लास्ट वाले है उसमें क्या होता है कि ये लाइट वेट होते हैं, इजीली हवा के साथ उड़ के चले जाते हैं। ओके, लाइट वेट होते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फ्लावर। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है फ्लावर्स में। बेसिकली फर्स्ट आप सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन में क्या है कि व्हेन अ पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन द, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है। ओके, स्टिग्मा पे आता है तो पोलन ग्रेन यहाँ पे आया। पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आया तो किस में बन गया, इट ग्रोज इनटू द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में बन गया, ये पोलन ट्यूब में बना। पोलन ट्यूब जब इसे अब स्टिग्मा को क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी, तो कहाँ पे चली जाएगी, डाउनवर्ड जाएगा। किस में चले, यहाँ पे क्या आता है, स्टाइल में चला जाएगा। स्टाइल पे जब गया तो क्या है, थ्रू तो पोलन ग्रेन स्टाइल में चला गया, फिर देन ओव्यूल में एंटर हो गया। ओव्यूल में मेल गेमीट मूव्स डाउन टू ओव्यूल थ्रू द पोलन ट्यूब। जो टिप होती है पोलन ट्यूब की बर्स्ट ओपन एंड मेल गेमीट कम्स आउट ऑफ द पोलन ट्यूब। जो टिप होती है वो क्या है, वो ओपन हो जाती है और इसके साथ जो है क्या हो जाती है, फ्यूज़न हो जाती है। यहाँ पे मेल और फीमेल गेमीट है। एग में आपको पता पहले एक फीमेल गेमीट है, तो यहाँ से क्या है, पोलन ट्यूब से मेल गेमीट, तो इन दोनों की फीमेल और मेल की क्या होगी, फ्यूज़न। पोलन ग्रेन एंटर्स द व्यूल, ये है पोलन ग्रेन एंटर द व्यूल्स एंड मेल गेमीट फ्यूज विद द फीमेल गेमीट। ओके, ये क्या है हमारी ओवरी, तो इसमें क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स प्रोड्यूसेस जाइगोट। सो दिस इज ऑल अबाउट द, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फर्टिलाइजेशन के बारे में। आप ये पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हो साथ में, थोड़े प्लस पॉइंट लेने के लिए फर्टिलाइजेशन के लिए। आप दिखा सकते हो कि यहाँ से मेल गेमीट एंटर हुआ है, फीमेल ओव्यूल ओवरी में एंटर हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। आप ऐसे ये वाले पॉइंट लिखोगे, आपकी मर्जी है लिखने या लिख लो, नहीं लिखने तो मत लिखो। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट। इसमें कौन सा पेरेंट होता है, ओनली वन पेरेंट। इसमें कौन से होते हैं, बोथ पेरेंट्स मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व। एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमीट्स, इसमें नो गेमीट्स आर इन्वॉल्व, इसमें गेमीट फॉर्मेशन होएगी। ओके, द नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। इसमें क्या है, प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विद सीड्स। इसमें सीड्स होगी सेक्चुअल में, सीड से तो क्या बनेगा, प्लांट बनेगा ना। तो सिमिलैरिटी टू द पेरेंट प्लांट, न्यू बोर्न प्लांट्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं। न्यू बोर्न प्लांट्स आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट। इसमें आइडेंटिकल नहीं होते, ये आइडेंटिकल होते हैं। ओके, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारे हो गए क्वेश्चंस। ओके, so basically this is all about the chapter reproduction in plants। इसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन हमने जो हमारे लिए सिलेबस में है हमने सारे कर लिए हैं। तो किड्स, आप एक बेसिकली ये क्वेश्चन और भी बनता है, वो आप एक्स्ट्रा में कर सकते हो कि ये पिक्चर है फ्लावर की, ये आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स कहाँ होते हैं। ये कौन सा होता है, स्टिग्मा, ये होता है एंथर, ये वाला फीमेल होता है, ये होता है मेल होता है, और ये क्या है, ये है पेटल्स, ये है ओवरी। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन पूछे हैं
जैसे पहला क्वेश्चन पूछा उन्होंने, एक फ्लावर की पिक्चर दिया, उसमें क्वेश्चन पूछा द पार्ट विच कंटेन पोलन ग्रेन्स। तो आपने बताना है कि पोलन ग्रेन किस में होते हैं। इस पिक्चर में ये होते हैं एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा द पार्ट वेयर द फीमेल गेमीट इज फॉर्म्ड। फीमेल गेमीट कहाँ पे द पार्ट वेयर द फीमेल गेमीट इज फॉर्म्ड, फीमेल गेमीट ओवरी में होता है। सबको पता है ये फीमेल वाला पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरी में होता है। ये आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वेयर पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट, कहाँ पे होता है, स्टिग्मा पे। एंड द कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर, कौन सा कलरफुल पार्ट कौन सा होता है विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, ये होता है पेटल्स। ये ग्रीन वाली सेपल्स होती हैं, ये होती है पेटल्स। ओके किड्स, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फ्लावर के बारे में पूछ सकते हैं। बेसिक थोड़े से क्वेश्चंस देके, एक पिक्चर देके कि आपने इसे हाईलाइट, जहाँ आपने इसको बताना कि कौन सा पार्ट किस में इन्वॉल्व है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अगर आपको बेसिकली ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चंस की विद आंसर्स। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड मैक्सिमम शेयरिंग ऑफ माय वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि अच्छी से अच्छी मैं वीडियो बना सकूं आपके लिए और आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल सके कि ये वाली वीडियो है। सो ये एक है फ्लावर वाला, एक फ्लावर वाले ये 3 क्वेश्चंस है, और एक क्वेश्चन ये है द पार्ट विच कंटेन्स पोलन ग्रेन। ओके, सो किड्स, थैंक यू।